यह कहानी सुदामा और भगवान कृष्ण की है, जो प्राचीन काल में घटी थी। सुदामा और कृष्ण बचपन के मित्र थे और गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे। नंद गांव में सुदामा और कृष्ण ने बचपन खूब खेल खेले और माखन खाया। समय बीतता गया और दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गए। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे। सुदामा बहुत ही साधारण और गरीब थे। उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं होता था और वे बहुत कष्ट में जीवन बिता रहे थे। लेकिन उनके दिल में भगवान कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम था। वे अक्सर अपनी पत्नी को बताते कि उनके बचपन के मित्र कृष्ण कितने दयालु और उदार हैं। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप भगवान कृष्ण के पुराने मित्र हैं, आप उनसे मिलकर अपनी समस्या क्यों नहीं बताते? शायद वे आपकी मदद कर सकें। सुदामा ने कहा, मैं उनके पास सिर्फ सहायता के लिए नहीं जा सकता, मैं उनसे मिलने जाऊंगा तो केवल उनके प्रेम और स्नेह के लिए। पत्नी ने सुदामा को थोड़े चावल देकर कहा, यह कृष्ण के लिए एक उपहार के रूप में ले जाइए, हमें और कुछ देने के लिए नहीं है। सुदामा चावल लेकर द्वारका की ओर प्रस्थान किया। सुदामा द्वारका पहुंचे गए, परंतु सिपाहियों ने सुदामा के कपड़े फटे पुराने होने के कारण उसे महल के अंदर नहीं जाने दिया। बहुत अनुरोध और अपने बारे में बताने के बाद जब सिपाही महिला के अंदर जाकर कृष्ण जी को सुदामा के बारे में जानकारी दी तो यह सुनकर कृष्ण जी आप सुदामा को अंदर लेकर आए और अपने मित्र को गले लगा लिया। उन्होंने सुदामा का स्वागत किया और उसे राजा की तरह सम्मान दिया। सुदामा के पैर धोए यह देख महारानी अचंभे में रह गई। कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र, क्या आप मेरे लिए कुछ लाए हैं? सुदामा शर्मिंदा हो गए और हिचकिचाते हुए उन्होंने चावल कृष्ण को दे दिए। कृष्ण ने चावल को प्रेम पूर्वक ग्रहण किए और कृष्ण जी तो सब जानते थे। चावल खाते ही उन्होंने अपनी शक्ति से सुदामा के गरीब घर को महल में बदल दिया, जिसमें हर प्रकार की सुख सुविधा थी। लेकिन सुदामा को इसका पता नहीं चला, क्योंकि कृष्ण ने ऐसा चुपके से किया। जब सुदामा अपने गांव वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना झोंपड़ी वाला घर अब एक सुंदर महल में बदल चुका था। उनकी पत्नी और बच्चे खुशहाल थे और हर प्रकार की सुविधा उनके पास थी। सुदामा ने समझ लिया कि यह उनके मित्र भगवान कृष्ण की कृपा है। सुदामा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने भगवान कृष्ण को मन ही मन धन्यवाद दिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्रेम और भक्ति ही सबसे बड़ा धन है और सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के लिए होते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सच्ची भक्ति और मित्रता में स्वार्थ नहीं होता। भगवान अपने भक्तों की सहायता कभी नहीं छोड़ते और सच्चे मित्र अपने मित्रों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।